सिंधी चैनल लाइ बि तव्हां सां ॻाल्हाइणु चाहियां थो। उहे चाहिनि था त मैकमोहन साहब पंहिंजी मादरी ॿोली मतिलबु पंहिंजी मदर टंग में कुझु अखर ॻाल्हाइनि। असांखे अगरि ॻाल्हि ॿोल सिंधीअ में थी सघे त ॾाढो बहितरु रहंदो। जेकॾहिं नथो थी सघे ईअं त पंहिंजी ॿोलीअ खां शुरू कंदा ऐं भले पोइ असां हिंदीअ में ॻाल्हाइनि। तव्हांजो मां सभिनी खां माफ़ी चाहियां थो। कोशिशि त कंदुसि जो सिंधी ॻाल्हाए सघी, पर जे ग़लती थी वञे त माफ़ी चाहियां थो। माफ़ी जी ॻाल्हि कोन्हे मेहमान साहब, हिकु अभ्यास जी ऐं सहूलियत वारी ॻाल्हि आहे। मैं सभी का पहला तव्हां खां पुछणु चाहींदुसि। मैं आपसे बात ये पूछना चाहूँगा पहले कि अभिनय यात्रा आपने जो शुरू की, आखिर अभिनय के क्षेत्र में किस तरह आपका पदार्पण हुआ? वह कौन सा ख्याल था जिस वजह से आप इस फील्ड में आए और अन्य कोई प्रोफेशन में चुन के आप अभिनय के क्षेत्र में आए? मेरी पैदाइश तो कराची की है, हम सिंधी बाई कास्ट। और लेकिन जब हम छोटे थे तो बचपन में ही वो फादर की ट्रांसफ़र हो गई, क्योंकि फादर आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी, तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई लखनऊ में। जी हाँ। तो हम पूरी फैमिली फ्रॉम कराची टू लखनऊ। और जाहिर है उस ज़माने में लखनऊ में पार्टीशन से पहले देयर वर हार्डली एनी सिंधीज़, मतलब पूरे लखनऊ में अगर पूरे लखनऊ में अगर गिना जाए तो मुश्किल से आपको करीब 100 सिंधी फैमिलीज मिलेगी। वहाँ एक सिंधी एसोसिएशन था, वहाँ कभी कभी जाते थे तो सिंधियों से मुलाकात होती थी और सिंधी में बोलने को कुछ बात हो सकती थी, वरना वहाँ सिंधी किससे बोले हैं। यूपी में तो इट वॉज ऑल द टाइम हिंदी या इंग्लिश में बातचीत होती थी। और फिर जाहिर है कि उस ज़माने में क्योंकि अंग्रेज़ों का ज़माना था तो एजुकेशन सब कॉन्वेंट एजुकेशन और वो थी। तो आई हैड माई अर्ली एजुकेशन इन कॉन्वेंट्स एंड स्कूल्स। आफ्टर 47 के बाद जब इंडिपेंडेंस हुआ तो सबने हमारे फादर से कहा कि बच्चों को कम से कम हिंदी पढ़ाना, हिंदी सीखे बोल सकें, क्योंकि अंग्रेज हो गए। तो फिर हमने हाई स्कूल वगैरह हिंदी किया, वरना आई डिड माई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। बहुत धुंधली याद होगी, बहुत छोटे से आप रहे होंगे, कभी कोई ऐसी बात याद आती है क्या, या आपने बाद में कभी वहाँ विजिट की हो तो उसके बारे में बताइए। जी, अब जब लखनऊ में पढ़ते थे तो वहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं 2 महीने के लिए, बस 2 महीने से ज़्यादा। फिर जब मानसून शुरू होता है तो वापस स्कूल्स कॉलेजेस खुलते हैं। तो 1945 में हम वापस गए कराची, क्योंकि उससे पहले मालूम नहीं था। तो हमने घर वालों से कहा साहब जहाँ हम पैदा हुए हैं वो जगह तो देखें कि हम कहाँ। तो तब बताया उन्होंने कि सोल्जर बाज़ार करके एक जगह थी वहाँ कराची में जहाँ हम पैदा हुए थे। और जब हम 45 में जब गए कराची गए तो बंदर रोड एक्सटेंशन करके एक जगह थी, क्लिफ्टन एक जगह थी जो एक अच्छा पिकनिक स्पॉट माना जाता था, वहाँ गए, वो देखा। फिर उससे पहले हम ट्रैम में नहीं बैठे थे। तो सिंध में वो कराची में ट्रैम्स चलती थी, वो ट्रैम में ट्रैवल किया। पहले यहाँ बॉम्बे में भी ट्रैम्स चलती थी। इस तरीके से 45 में जाके फिर से देखा कराची, हैदराबाद सिंध में हमारे मामा थे वहाँ पर जो पहले सिंधी DSP बने थे। अच्छा। पहले सब अंग्रेज से बड़ा प्रेस्टीजियस था उस समय, ऐसे पोस्ट पे आना बड़ा प्रेस्टीजियस था। उनकी पोती है जो शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ है। अच्छा। शी इज चंदी रमानी। अच्छा। एंड माय मदर्स साइड इज चंदी रमानी, मदर वाज चंदी रमानी। अच्छा। मतलब हमारे रियल मामा जो हैं उनके बड़े साहबजादे वो प्रोमी के फादर। जी हाँ। इस तरीके से सब पहली बार अपने रिश्तेदारों से मिले। फिर बल्कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो तमाम हमारे रिश्तेदार कराची से, हैदराबाद से वो जानते थे, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा मकान था वहाँ लखनऊ में जो आर्मी की तरफ से मिला हुआ था। फिर बाद में वो मकान हमने ख़रीद ही लिया था, कर लिया था। तो वहाँ पर हमने टेंट वेंट लगा दिया था और पार्टीशन के बाद तमाम हमारे रिश्तेदार वहाँ आके गए थे। तो जब वो लोग आए हमारे रिश्तेदार तो वो सब सिंधी में बोलते थे। तो
क्या हुआ कि हमको और हमारे बड़े भाई को हमको भेज दिया गया हॉस्टल में कि जहाँ सब वो इतना शोर होता है, तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे, तुम हॉस्टल में चले जाओ। तो हमारे जो ट्यूशन थे वो भी वहाँ पर हॉस्टल में आ जाते थे पढ़ाने के लिए। फिर इस तरह से हम सिंधियों से ज़रा दूर रहे, इस वजह से सीख नहीं सके। बल्कि रवीना की मदर जो हैं, वीना, वीना टंडन, रवीना टंडन है जी हाँ। तो वीना जो हमारी सिस्टर है वो बल्कि सिंधी जानती है। अच्छा अच्छा। जी हाँ, बिकॉज क्योंकि वो छोटी थी तो ये जितने रिश्तेदार थे वो सब औरतें सब बैठे थे। शी बीइंग सच स्मॉल शी पिक्ड अप सिंधी इमीडिएटली। बट हम लोग वहाँ से भी दूर रहे थे इससे सिंधी बोलना। बट यहाँ जब बॉम्बे में आए तो हमारे एक दोस्त हैं राम जवाहरानी, जी हाँ, वो उनसे दोस्ती, फिर उन्होंने हमको धीरे धीरे सिंधी सिखाया कि भाई एक रेडियो इंटरव्यू दिया तो उसको हमने हिंदी में लिख के सिंधी में बोला। फिर हमको कहा कि तुम उल्लासनगर में एक फंक्शन था तो वहाँ स्पीच वगैरह गया करेगी। तो मैंने कहा आप पहले हमको बताइए, समझाइए। हमने वहाँ पर सिंधी में स्पीच दी। फिर उन्होंने कहा कि साहब सिंधी होकर तुम सिंधी नहीं बोलते तो शर्म की बात है। मैंने कहा वाकई शर्म की बात है कि अपनी मदर टंग नहीं बोल सकते हैं, मगर मैंने कहा वादा करता हूँ कि अगली बार आऊँगा तो सिंधी में आपको प्रॉपर स्पीच दूँगा। जी हाँ। फिर नेक्स्ट टाइम हम गए जी हाँ, वहाँ, बहुत खुशी की बात। जी हाँ, वहाँ गए और फिर मैंने प्रिपेयर किया स्पीच सिंधी में बोला। फिर जैसे अभी बोल रहे हैं अपनी मदर टंग में बात करने का, मातृभाषा में बात करने का एक सुख तो होता ही है। मेघमोहन साहब, आपको लगता है कि सिंधी सिनेमा में सिंधी फिल्म मेकर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पर अच्छी सिंधी फिल्में या यूँ कहें कि ऐसी सिंधी फिल्में अभी तक नहीं आई हैं जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो सकें और अर्थ भी कमा सकें और लाभ में आकर अपने कलाकारों को भी वह सम्मान दिला सकें जो अर्थ से ही आजकल अधिक प्राप्त होता है और शोहरत भी उससे मिलती है नेचुरली। तो क्या कोई सिंधी फिल्म बनती है तो आप क्या उसमें भूमिका करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मैंने हर लैंग्वेज की पिक्चर में काम किया है। हिंदी पिक्चरें तो आपने देखी हैं, मगर सिंधी, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़ पिक्चर वो किया है, बंगाली पिक्चर की है। बिकॉज लखनऊ में रह के बंगाली बड़ी फिल्म से के साथ हम बोलते थे। इवन नाउ आई कैन स्पीक बंगाली वेरी वेल। तो ये हुआ कि ये बाकी शर्म की बात है कि अपनी मदर टंग में नहीं बोल सकें, मगर आप कोशिश करते हैं धीरे धीरे। मैं किससे बोलें, किसी घर पे कोई बोलने वाला है नहीं। माई वाइफ इज़ साउथ इंडियन। हमारे घर में सब ऐसे, मेरे ख्याल से नेशनल इंटीग्रिटी का फर्स्ट अवार्ड तो हमारी फैमिली को मिलना चाहिए। नहीं साहब, उसके तो आप मुद्दा नहीं, और किसी भाषा के जानने या न जानने से कोई शर्म की बात तो महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियों का भी कुछ कसूर होता है। कुछ हालात ऐसे होते हैं जो बहुत हमारे फेवर में होते हैं, कई बार हमारे पक्ष में नहीं होते वो हालात। तो मां सभी भाउरनि भेनरुनि खे नमस्ते करियां थो ऐं माफ़ी चाहियां थो जो सिंधी में ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। थोड़ा कभी कभी तकलीफ़ होती है, इतना फ्लुएंसी में नथो ॻाल्हाए सघी, पर कोशिशि कंदुसि। ऐं नेक्स्ट टाइम मुंहिंजो दोस्त अगर वापस अचे तो सिंधी में मां ज़्यादा ॻाल्हाईंदुसि। थैंक यू।